यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जब व्यक्ति उसके भीतर अपनी अहंकृति को जोड़ देता है तो बस वही कर्म का बंधन और कर्म की ग्रंथि आती। इसलिए हम सब लोगों को कर्म करते हुए भगवान को उसे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। किसी सरोवर में आपने जाके देखा होगा, आजकल तो कमल पुष्प भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। वहां भी सब सरोवरों का भी व्यावसायीकरण इतना होता जा रहा है कि उसमें जो कुछ जल्दी से जल्दी प्राप्त हो वही उसमें से प्राप्त करने का लोग यत्न करते हैं। लेकिन जहां बहुत बड़े बड़े कमल के सरोवर हैं, कभी आप वहां खड़े होकर देखेंगे तो परमात्मा की अद्भुत उस क्षमता का स्मरण होगा कि जल के भीतर पता नहीं कहां से लाकर वो लाल नीला पीला रंग इन फूलों के ऊपर छिड़कता है और सूर्य की किरणों को छू कर वे जब खिलते हैं तो सारा वातावरण प्रकृति के उस रंग मंच के ऊपर अपने नए नए रंगों को प्रगटा कर मानव के मन को कितना हर्षित करता है। कमल खिला होता है, साथ में एक विशाल पत्र होता है, उसका पत्ता, लेकिन आप देखते हैं कि वो कितना पानी चाहे जितना बढ़ता चला जाए वो उसके ऊपर रहता है। जब व्यक्ति कर्म के द्वारा बांधा न जाए तो कर्म का शास्ता भी हो सकता है। जैसे कमल और कमल का पत्र, वे कभी पराधीनता जल के साथ रहकर स्वीकार नहीं करते। जल चाहे कितना भी अधिक हो और सरोवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी विशालता को देखकर क्षुद्र कमल को उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसा संसार का प्राय नियम है कि जब किसी विराट आंदोलन को देखते हैं लोग, भले वो अशास्त्रीय क्यों ना हो, लेकिन विचार करते हैं कि जब इतने लोग जुड़ गए तो हमको भी जुड़ना चाहिए। लेकिन जैसे कमल बहुत विवेक पूर्वक जल में रहते हुए, विवेक पूर्वक रहते हुए जल का साथ नहीं छोड़ता है, जल के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता रहता है, अपनी पंखुड़ियों को हिला हिलाकर, अपने कमल पुष्पों को स्पंदन दे देकर। कृतज्ञता तो हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण, लेकिन कृतज्ञता और पराधीनता इसमें बड़ा अंतर। इसलिए वो कमल बड़े आनंद के साथ बढ़ते हुए जल के सरोवर के ऊपर, उसके शीश के ऊपर बैठकर वो कहता है, तुम मुझे पाल रहे हो, बढ़ा रहे हो, सौंदर्य दे रहे हो, श्री दे रहे हो, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। लेकिन जल देवता, इतना ध्यान रखना कि मेरे ऊपर शासन करने का प्रयत्न न करना, क्योंकि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो भगवान के अर्पण करने के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। यदि ये विचार रहेगा तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, निरासक्त होकर कर्म करे। संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन। वो व्यक्ति पाप के द्वारा लिप्त नहीं होता है।